आधी हकीकत आधा फसाना। अब इस बात पर कौन यकीन करेगा, कौन मानेगा कि महादेव शिव की मूर्ति को पसीना आता है? कहते हैं मौसम जैसा भी हो, महादेव के कंठ से पसीने की धार कभी नहीं रुकती। शुरुआत में हमने भी नहीं माना, लेकिन जब पुराणों को खंगाला तो पता चला कि वाकई एक ऐसी जगह है जहां महादेव ने विष की तपिश को शांत किया था। पौराणिक कथा के मुताबिक महादेव को उस जगह का पता खुद भगवान विष्णु ने बताया था। वैसे हमारी दिलचस्पी इस कथा में कम और चमत्कार के उस दावे में ज्यादा थी जो सदियों से एक पहेली बना हुआ है। लेकिन हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, हम उस शिवरूप को अपनी आंखों से देखेंगे, हर मुमकिन तरीके से उस रहस्य की पड़ताल करेंगे, यह पता लगाएंगे कि क्या शिव की उस प्रतिमा को वाकई पसीना आता है। अद्भुत! ऐसा दावा हमने आज तक नहीं सुना था, जिसके मुताबिक शिव की वो गुफा, वो नदी धरती पर मौजूद है और उस गुफा में मौजूद शिवलिंग से आज भी पसीना निकलता है। हमें यह भी कहा गया कि इस चमत्कार को जब चाहें तब आंखों से देखा जा सकता है। पड़ताल का ये मौका भला हम कैसे गंवाते। हमने उस जगह को खोज निकाला और मंजिल थी दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर बांदा का नीलकंठेश्वर मंदिर। नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में हमें पता नहीं था, केवल इतना मालूम था कि वो अद्भुत शिवलिंग बांदा के कालिंजर दुर्ग के अंदर है और उसके साथ महादेव की एक लीला जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया तो मंथन में सबसे पहले विष निकला। विष के ताप से पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। दुनिया को प्रलय से बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को पी लिया। दावे के मुताबिक शिव का वो अद्भुत धाम महादेव के नीलकंठ अवतार का सबसे बड़ा साक्ष्य है, जहां समुद्र मंथन से जुड़ी निशानियां भी मिलती हैं। शिव कथाओं से जुड़ी पहेलियों को सुलझाते हम बांदा पहुंच गए। लेकिन हमें यहां से और आगे कालिंजर जाना था। लोगों के इस विश्वास से हम हैरत में थे। आज के युग में शिवलिंग से पसीना निकलने के दावे पर भरोसा करना मुश्किल है। हमने रास्ते में दूसरे लोगों से भी उस शिवधाम को लेकर पड़ताल की, लेकिन हम उस समय चौंक गए जब हमें यह मालूम चला कि उस चमत्कारी मंदिर के पास ही एक पाताल गंगा बहती है, जिसकी कहानी भी शिव की उसी पौराणिक कथा से जुड़ी है। समुद्र मंथन के पश्चात भगवान शिव ने विषपान किया। वो हिमालय गए, हिमालय में उन्हें शांति नहीं मिली और इधर उधर भटकते रहे। तब उन्होंने विष्णु की प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें बताया कि कालिंजर में एक किला है, दुर्ग, स्वर्गारोहण कुंड है, वहाँ जाकर के आप बैठिए, वहाँ आपको शांति मिलेगी। तब वो वहाँ से चल कर के कालिंजर आए और कालिंजर में सर्वप्रथम शिवशर गंगा नाम का एक तालाब है, जिसे शिवशर इसलिए कहते हैं कि शिव माने शंकर जी होता, सर माने पसीना होता। वहाँ वो बैठे, वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है, उसमें उनका स्थान बना हुआ है। इसके बाद वो बनखंडेश्वर आए और बनखंडेश्वर में उन्होंने विश्राम किया और बनखंडेश्वर से चल करके पाताल गंगा के रास्ते से होते हुए यहाँ ऊपर दुर्ग में आकर के और यहाँ विराजमान हो गए। ये वो लोग हैं जो कालिंजर से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर शोध कर रहे हैं और इनके मुताबिक पाताल गंगा ही वो नदी है जिसमें विष की जलन से राहत के लिए शिव शंकर के डुबकी लगाने का दावा किया जाता है। कहानी के मुताबिक महादेव ने पहले उस पाताल गंगा में डुबकी लगाई,
फिर उस गुफा में जाकर विराजमान हुए जहां उस अद्भुत शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है, जिसके कंठ से आज भी पसीना निकलता है। हमने भी तय किया कि पहले उस पाताल गंगा की पड़ताल करेंगे, फिर उस शिवलिंग की तलाश करेंगे। कालिंजर में जमीन से 70 फीट नीचे पाताल गंगा मौजूद है। मान्यता है कि शिव जी के विष की गर्मी को ठंडा कर पाताल गंगा पाताल में समा गई। लोगों का दावा है कि उसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इस दावे में कितनी हकीकत है, उसके लिए हमें पाताल गंगा की तरफ रुख करना होगा। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था जितना हम समझ रहे थे। वहाँ जाने से खतरा है। आप सीता कुंड तक जा सकते हैं, पाताल गंगा मत जाइए। वहाँ कुछ जानवर रहते हैं, घुसे रहते हैं, सांप बिच्छू। वहाँ जाने से खतरा है। पाताल गंगा जाने से मैं तो आपको मना कर रहा हूँ। आप सीता कुंड तक जा सकते हैं, सीता क्षेत्र देख सकते हैं, लेकिन पाताल गंगा मत जाइए। कम से कम 2, 4, 6, 10 आदमी हो चाहे तो सही है, उजेला हो उनके साथ, और अगर अकेले वहाँ जाने लायक नहीं है। यानी पाताल गंगा जाने का रास्ता बेहद खतरनाक है। फिर भी हम इस खतरे को उठाएंगे ताकि उस अद्भुत शिवलिंग की सच्चाई सामने आ सके, जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे आज भी पसीना निकलता है। हम केवल इस बात की तस्दीक करना चाहते थे कि कहीं उस शिवलिंग के चमत्कार की जड़ में ये पाताल गंगा तो नहीं है। जंगल और पहाड़ी रास्तों से हमने कई किलोमीटर का सफर तय किया है और आगे का रास्ता अभी इन्हीं घने जंगल के बीच से गुजरता है और ये रास्ता बेहद ही खतरनाक है। इसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं, सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं। लेकिन पाताल गंगा तक का जो सफर है, हमें इन्हीं घने जंगलों के बीच से ही जाना होगा और पाताल गंगा की तरफ हम अब रुख करते हैं। यहां से आगे रास्ता नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि पत्थरों और झाड़ियों में खुद रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना था। आगे खतरा ज्यादा था, लिहाजा हमें अपनी टीम भी बड़ी करनी पड़ी। घने और खतरनाक जंगल के बीच अकेले जाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ी है। कुछ यहाँ के लोकल्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, आलोक निगम हमारे सहयोगी, 2 गाइड हैं और ये बबलू हैं। हाथों में डंडे हैं। ये एक रस्सी है, आप देख सकते हैं कि एक मोटी रस्सी है, यानी पाताल गंगा के अंदर जो 70 फुट गहराई के अंदर जब जाना होगा तो इस रस्सी की मदद हम लेंगे। और बोतल है, पानी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन होगी वहाँ पर, सांस दम घुटेगा और उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। डंडे हैं क्योंकि जंगली जानवर भी हैं, जहरीले सांप और बिच्छू भी रास्ते में हमें मिल सकते हैं। तो बबलू से बात करते हैं। बबलू, हम अंदर जाना चाहते हैं पाताल गंगा के, तो क्या जाना सही रहेगा? नहीं सर, जाना सही नहीं रहेगा। बहुत खतरनाक, बहुत रास्ता खराब ना रास्ता है और जितने जीव जंतु संग्रह की भयानक है। हम लोग नहीं जा सकते, यदि अपनी प्राण की निछावर करके ही वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि आज तक जो गया है फिर रिटर्न दोबारा बैक होके नहीं आया है। वहाँ जंगली जानवरों में सर चीता है जो गुलदार होता है 9 फीट का, भालू हैं, सर्प हैं, बहुत बड़े बड़े सर्प हैं। हम लोग नहीं जा सकते, इतना डरावना है वहाँ की सर। एक तो पहली बात, लकड़ी पकड़ पकड़ के पेड़ वृक्षों को, जैसे विजय सार की लकड़ी लगी उसको पकड़ के नीचे जाना होगा। और इतना डरावना है कि कोई भी ऊपर से कंक्रीट गिर सकती है, तुरंत प्राण पखारू उड़ सकते हैं, क्योंकि 120 सीढ़ियाँ हैं। मैं आज तक गया नहीं हूँ एक्चुअली, यदि आप कह रहे हैं तो मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन वो भी अपनी प्राण के न्यौछावर करने के उपरांत। बहुत ही मुश्किल है अंदर तक जाना और 70 फीट गहराई है और इन रस्सियों के ज़रिए और तमाम जो इक्विपमेंट है उसका हम सहारा लेकर अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि हम, हालांकि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि उसके बारे में यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि खतरनाक जगह है। जो लोग आते हैं शिव मंदिर तक जाते हैं घूम के, इसके बाद आगे चले जाते हैं। लेकिन अब ये जो तमाम लोग हैं इनकी मदद से हम पाताल गंगा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं पाताल गंगा की तरफ। हमने जब से पाताल गंगा जाने का फैसला किया तब से हमें 2 बार चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन हमने ठान लिया था कि उस पाताल गंगा का पता लगाकर ही दम लेंगे। क्या पौराणिक कथाओं में दर्ज वो नदी आज भी मौजूद है जिसको लेकर दावा किया जाता है कि विष की जलन से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने उसमें डुबकी लगाई थी? हमारी टीम लगातार आगे बढ़ती जा रही थी।
खतरों के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इन झाड़ियों में सबसे ज्यादा खतरा सांप और बिच्छू का था, इसलिए हमारी नजर सामने कम, नीचे ज्यादा थी और इसी होशियारी ने हमारे एक साथी की जान बचा ली। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? सर्फ है सर, इधर काला सर्फ है, सर्फ, काला सर्फ। कहाँ पे? ये इधर पर सर, देखिए ये उधर गया, उधर गया। हम सांपों के इलाके में चल रहे थे। यहां किसी भी चूक का मतलब मौत है। कैसे भी करके हम घनी झाड़ियों से बाहर निकले, तब कहीं जाकर जान में जान आई। घने जंगलों से तो थोड़ा सा हम बाहर निकल गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ खतरा हमारे लिए यह है कि यहाँ पर सैकड़ों फीट गहरी खाई है और हमारे साथ में जो लोग हैं वो बेहद संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरा है यहाँ पर। सुरक्षा के लिए मैंने एक लाठी भी हाथों में लिया है और रस्सी भी है, सुरक्षा कर्मी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद खतरा हर पल, हर कदम पर है। तो चलते हैं आगे, अपने सफर को जारी रखते हैं। घनी झाड़ियों के साथ बड़े बड़े पत्थर भी हमारी राह में रोड़े बन चुके थे। पहले सांप और अब पत्थरों से संभल कर चलना था। कई मोड़ पर तो जिंदगी और मौत के बीच फासला 1 इंच से भी कम था। हम आगे तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मंजिल का पता नहीं था। इन जंगलों में पाताल गंगा किधर है, जमीन के किस कोने में बह रही है, हमें कुछ नहीं मालूम था। रास्ता बताने के लिए केवल एक गाइड था जो काफी डरा हुआ था और इस इलाके में कभी नहीं आया था। क्या इन खतरों के बीच हम पाताल गंगा पहुंच पाएंगे? क्या उस नदी को पहली बार टीवी कैमरे में कैद कर पाएंगे जहां महादेव के डुबकी लगाने का दावा किया जाता है? क्या आज उस चमत्कारी शिवलिंग से पसीना निकलने वाले रहस्य से पर्दा उठ पाएगा? आधी हकीकत, आधा फसाना। महादेव के उस अद्भुत धाम की खोज में अब पाताल गंगा का रहस्य भी जुड़ चुका था। कहते हैं विष की गर्मी से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव ने एक नदी में डुबकी लगाई थी। डुबकी के बाद वो नदी पाताल में समा गई। लोगों ने बताया कि जमीन से सैकड़ों फीट नीचे उस रहस्यमयी नदी के निशान आज भी मिलते हैं। अब हमें उस पाताल गंगा की खोज करनी थी। अगर पाताल गंगा के सच का पता लग गया तो उस धाम के रहस्य को सुलझाना आसान हो जाएगा। लेकिन वो नदी जमीन के काफी नीचे थी, बिल्कुल पाताल में। उस गहराई में आज तक चुनिंदा लोग ही पहुंच पाए हैं। पाताल गंगा कहां मिलेगी, कब मिलेगी, इस सवाल के जवाब के लिए हम आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद पथरीले रास्तों ने हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कई किलोमीटर तक हम पैदल चल चुके हैं और इसके आगे एक बड़ा पत्थर है, लेकिन बेहद ही चिकना है और अगर हम थोड़ा सा भी फिसले तो गहरी खाई में भी गिर सकते हैं। और ऐसे में अब हमें रस्सी का सहारा लेना होगा और रस्सी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। फिर रस्सी की मदद से इस बड़े पत्थर को पार करने की तैयारी शुरू हुई। बेहद मुश्किल है नीचे उतरना, लेकिन इस रस्सी के सहारे हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आगे अब पाताल गंगा की तरफ रास्ता जाता है। बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके हैं और आगे का सफ़र और भी ज़्यादा खतरनाक है। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पाताल गंगा के मुहाने पर थे।
हम पाताल गंगा के मुहाने तक पहुंच चुके हैं और यहीं से शुरू होती है पाताल गंगा। लगभग 70 फीट गहरी है, बेहद खतरनाक है और आगे का सफर सिर्फ 4 लोग करेंगे। कैमरा पर्सन प्रणय दास, मैं और 2 लोग और। यहाँ पर 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे कि हो सकता है कि जानवर अटैक कर सकते हैं और जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इन रस्सियों के सहारे हम पाताल गंगा के अंदर जाएंगे। बेहद खतरनाक सफर है, लेकिन फिर भी हम इस सफर को तय करेंगे। पाताल गंगा के मुहाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे हमें किन रास्तों से गुजरना है। हम रस्सी की मदद से अंदर जाने लगे। आगे बेहद तंग और घुटन भरा रास्ता था। इन संकरे रास्तों पर बहुत संभल कर कदम रखने थे, लेकिन अंदर चमगादड़ों की फौज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जगह जगह पर इस तरीके के चमगादड़ नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में, और दूसरे जो जंगली जानवर हैं खतरनाक, वो भी हो सकते हैं इस गुफा के अंदर। यानी कि खतरा हर पल यहाँ पर है। और बड़े बड़े पत्थर भी नज़र आ रहे होंगे कि कोई पत्थर अगर सरक जाए तो हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। तो बेहद मुश्किल है यह सफ़र, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। करीब 30 फीट नीचे उतरने के बाद सीढ़ियां मिली जो नीचे बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे थकान हावी होती जा रही थी। 40 फीट की गहराई तक हम पहुंच चुके हैं इस रस्सी के सहारे। ये पाताल गंगा काफ़ी गहरी है और हमें बताया गया था कि 70 फीट गहरी है, लेकिन अभी तक पता नहीं कि आगे कितनी और भी ज़्यादा गहराई है। रास्ते में आप देख सकते हैं कि इस तरीके की डिज़ाइन है, एक कलाकृतियाँ बनी हुई है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आलमारी नुमा भी बना हुआ है। और आगे हम फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी ज़्यादा गहराई है और किन मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। सफोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, सांस फूल रही है। हम नीचे उतरते जा रहे थे, लेकिन सीढ़ियों का दूसरा छोर नजर नहीं आ रहा था। आगे घुप अंधेरा था। मुझे अब कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके आगे कैमरे की लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, वरना कोई जानवर भी आगे हो सकता है, जहरीला सांप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गहरी खाई में पैर पड़ सकता है, यानी खतरा बेहद है। और आगे अब हमें कैमरे की ही लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। अंधेरे में आगे बढ़ने में डर लग रहा था। बार बार कदम थम भी जा रहे थे। फिर भी हम आगे बढ़ते गए और हमारी मेहनत रंग लाई। करीब 150 फीट गहराई में पहुंचने के बाद पाताल गंगा हमारे सामने थी। घुप अंधेरे में कैमरे की लाइट ही एकमात्र रोशनी थी। पाताल गंगा का पानी थमा हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हम उस जगह पर थे जहां विष के ताप को कम करने के लिए महादेव ने स्नान किया था। आखिरकार हम पाताल गंगा तक पहुंच चुके हैं। बेहद खतरनाक, खौफनाक और डरावना ये सफ़र था। रस्सी के सहारे हम किसी तरह यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके आगे अब अनंत जल है। सफोकेशन बेहद है, लगातार पसीना निकल रहा है, सांस भी रुक रही है। सांस लेना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ज़मीन की सतह से काफ़ी गहराई में हम इस समय मौजूद हैं। बबलू हैं जो इस किले के बारे में, यहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, गाइड हैं, उनसे हम बात करते हैं। बबलू बताइए कि आगे काफ़ी गहराई होगी ये पानी? सर, मैं एक तो पहली बार आप लोगों के साथ जान जोखिम में डाल के आप लोगों के साथ आया हूँ। आज तक 20 वर्ष हो गए मुझे गाइडलाइन से करते हुए, आज तक कभी मैं यहाँ आ नहीं पाया, लेकिन आप लोगों के द्वारा रस्सी के सहारे आया हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, सृष्टि की रचना हुई थी, भगवान शिव ने विष ग्रहण किया था, तो यही कुंड है, यहीं पर उनको शांति मिली थी। जब से ये जो जल है पूरा काली, देखिए बिल्कुल निश्चित जल रहता है और ये जल किसी पर हर तरह शुद्ध रहता है, इस पर कोई कीटाणु नहीं मिलेंगे। और भगवान शिव ने विष ग्रहण करने के बाद यहीं उनको शांति मिली थी। और यही जो एक पूरा राख कटखंड
जंतु कंठ के बना हुआ है स्वर्गारोहण, ये पाताल गंगा है सर। और ये इसकी कोई थाह नहीं, आज तक कोई यहाँ पर आ नहीं पाया और ये पता नहीं कि कितनी गहराई है। सफोकेशन बेहद है और यहाँ के बाद काफ़ी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि गहराई भी है और जानवर भी हो सकते हैं, पानी के सांप भी हो सकते हैं जहरीले, क्योंकि गुफा है, गहराई बेहद है, छिपने का स्थान है और ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। पाताल गंगा के बारे में जो कुछ हमें बताया गया था और जो कुछ हम सोचकर अंदर गए थे, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलों और डरावना ये सफ़र रहा। हमारी कोशिश थी कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि तमाम लोग कालिंजर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है। डूबते सूरज ने हमारे कदमों को रोक दिया और हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही हम कालिंजर शहर से उस दुर्ग की तरफ बढ़े जहां वो चमत्कारी शिवलिंग है जिससे पसीना निकलने का दावा किया जाता है। मंदिर के अंदर जाते समय हमारी उत्सुकता चरम पर थी। चंद पलों में ही हम मंदिर के अंदर थे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर हम चौंक पड़े। अंदर कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक विशाल मूर्त थी। हाँ, उसका आकार जरूर शिवलिंग जैसा था। महादेव की यह मूर्त अद्भुत थी, अलौकिक थी। ऐसा हम पहली बार देख रहे थे। कहने को तो यह शिवलिंग था, लेकिन ध्यान से देखें तो इसका पूरा आकार महादेव के सिर के समान था। सबसे ऊपर जटा, लंबा चेहरा, नाक, मुंह, फिर गला, और उसी गले वाले हिस्से से लगातार पानी बह रहा था। मान्यता है कि यह पसीना है, जो पौराणिक कथा के मुताबिक शिव के कंठ में रुके विष की गर्मी से निकलता है। मुख्य शिवलिंग के बगल में एक और मूर्त थी, जिसे शंकर पुत्र कार्तिकेय से जोड़ा जाता है, और कार्तिकेय के बगल में मां पार्वती की मूर्ति थी। बुंदेलखंड सूखे की वजह से जाना जाता है। सूखा कितना भी भयंकर पड़े, लेकिन इस शिवलिंग से पानी, जिसको पसीना रिसने का दावा किया जा रहा है, वो रिसना कभी बंद नहीं होता और सैकड़ों साल से ऐसे ही रिसाव हो रहा है। ये रिसाव कैसे हो रहा है और कहां से हो रहा है, इसका स्रोत क्या है, ये अभी भी अबूझ पहेली की तरह है। हमने ध्यान से देखा, शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा भी गीला था, लेकिन नीचे गले वाले हिस्से से पानी तेजी से बह रहा था। अगर आप शिवलिंग को दूर से देखेंगे तो फर्क साफ समझ में आएगा। गले वाला हिस्सा ऊपर के हिस्से के मुकाबले ज्यादा गीला दिखाई देता है। ये जब विष का पान किया है, वही ज्वाला की हल्का नहीं, वही गर्माहट निकल रहा है उनके शरीर से, नहीं ज्वाला, जहर का ज्वाला निकल रहा है, ये वही निकलता रहता है इनके गले से ही निकलता है। गले से ही निकलता है। और यहाँ पर मुखार बिंद मूर्ति है। इसे आप कोई चीज़ खा ले, मुंह बांधें, आ कर दें, वो ऐसी सीन है यहाँ पर। लिंग में मुखार बिंद मूर्ति है। सवाल यह था कि अगर ये पानी है तो ये निकल कहां से रहा है? आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। पाताल गंगा भी यहां से काफी दूर है। इनके कंठ से पसीने की तरह पानी 12 महीने निकलता रहता है। आप चाहे जिस समय आए, चाहे जिस महीना में आए,
बहुत पहुँचा गया, इसके बाद भी पानी नहीं रुका। पानी तो अपने आप निकलता ही रहता है। मैं 44 साल की उम्र है, हम जब से सुरता समाज तो यही देखते चले आ रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल पानी नहीं निकला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जून के महीना में, यहाँ गर्मी के महीना में जब यहाँ अच्छी भयानक गर्मी पड़ती है, उस समय पानी निकलता रहता है जी। हाँ, पसीना ही है। अब ये पसीना है या पानी, ये तो बाद में तय होगा। पहले हमें ये जानना था कि ये पानी आ कहां से रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये पूरी की पूरी जो शिवलिंग है वो इस समय सूखी पड़ी है, लेकिन शिवलिंग का जो ये वाला हिस्सा है जहां ये गला है, इस जगह पर पूरी तरीके से रिसाव हो रहा है, गीला है। एक बार हम देखते हैं प्रैक्टिकल में इसको साफ करके, और उसके बाद देखते हैं कि कितनी देर बाद यहाँ पर रिसाव होता भी है या फिर नहीं होता है। तो एक बार ये कोशिश हम कर लेते हैं। यहाँ पर टिश्यू पेपर के बाद हमने शिवलिंग को कपड़े से भी पोंछा। जहाँ से ये रिसाव हो रहा है वहाँ पर हमने पहले टिश्यू से और इसके बाद फिर कपड़े से पूरी तरीके से साफ कर दिया, यानी कि इस समय ये सूखा हुआ है ये हिस्सा। और हम थोड़ी देर तक अब इंतज़ार करेंगे कि आखिर में रिसाव होता भी है या नहीं होता है। थोड़ी देर में शिवलिंग फिर गीला हो गया। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा है। ये हिस्सा सूखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पूरी तरीके से इसको साफ कर दिया था, लेकिन यहाँ पर लगातार रिसाव हो रहा है और रिसना बंद नहीं हो रहा है। ये पूरी तरीके से अब गीला हो रहा है और थोड़ी देर बाद ये पूरा जो हिस्सा है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, वो पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। शिवलिंग का निचला हिस्सा फिर पानी से तरबतर हो गया। ये देखिए, पोंछने के बाद भी यहाँ पर गीला हो चुका है, यानी काफ़ी रिसाव हुआ है। 1 मिनट के अंदर ही ये अगर आप पोंछेंगे, साफ करेंगे और सुखाएंगे, उसके बाद 1 मिनट में ये पूरा हिस्सा गीला हो जाएगा। देखिए मेरे हाथ पूरी तरीके से गीले हो रहे हैं, यानी कि लगातार रिसाव इस हिस्से में हो रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों सालों से यही रिसाव हो रहा है यहाँ पर। ये शिवलिंग पहाड़ के ऊपरी हिस्से में एक किले में स्थापित है। यहाँ आंतरिक जल स्रोत वाला फॉर्मूला लागू करना थोड़ा मुश्किल है। फिर ये पानी कहां से आ रहा है, इस सवाल का जवाब फिलहाल हमें भी नहीं सूझ रहा था। पानी के सैंपल के साथ हम नीलकंठ मंदिर से निकल गए। उम्मीद थी कि सैंपल से जो नतीजे मिलेंगे उससे नीलकंठ मंदिर की सदियों पुरानी आस्था की पहेली सुलझ जाएगी। लेकिन लौटते वक्त बांदा में हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर BK गुप्ता से, जिनके तर्कों ने हमें एक रास्ता दिखाया। ऐसे जगह पे जो सोर्स पानी के निकलते हैं, जहाँ से भी हों, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टोन एक जगह ज्वाइंट होते हैं। और अगर आप उसकी जगह को देखें, उस जगह को, तो वो काफ़ी डाउन पे है। ऊपर से काफ़ी बड़े पहाड़ हैं, काफ़ी पुराने पहाड़ हैं। तो इन पहाड़ों के बीच से जो नेचुरल वाटर है, चाहे वो हमारा कहीं से आ रहा हो पानी या बरसात का पानी कहीं इकट्ठा हो, तो वो धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन होते हुए, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो पानी नीचे की तरफ डाउन होता है। तो जहाँ भी ओपनिंग उसकी मिलती है, वो पानी वहाँ से फ्लो करता है, निकलता है। अब वो ऐसी मान्यता या धारणा है कि उस जगह से निकलता है जहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। नेचुरल ओपनिंग हो सकता है वहीं पे हो। विज्ञान के तर्क अपनी जगह सही हैं। हो सकता है पहाड़ों के अंदर बहती जलधारा इस शिवलिंग से बाहर निकलती है, जिसे चमत्कार का नाम दिया जा रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में पहाड़ों के अंदर भी किसी जलधारा का साल भर बहना मुश्किल है। नीलकंठ मंदिर और उससे काफी दूर बहती पाताल गंगा की कहानी आपस में जुड़ती कैसे है? और सबसे बड़ी बात, पौराणिक कथाओं और शिव पुराण में इस जगह का और इससे जुड़ी घटनाओं का जिक्र कैसे है?